हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आज निर्जला एकादशी का व्रत सभी के लिए मंगलमय होगा और अच्छी प्रकार से आप लोग नियम का पालन कर रहे होंगे। और जिन भक्तों ने 6 जून 2025 को यानी कि शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखा था, उन्होंने अपने व्रत का नियम पूर्वक पारण भी कर लिया होगा। और जिन भक्तों ने आज व्रत धारण किया है अर्थात 7 जून को व्रत धारण किया है, उन्हें 8 जून 2025 को सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कल किस प्रकार से आपको अपने व्रत का पारण करना है, कौन से नियम का पालन करना है, किस प्रकार से दान देना है, कौन सी चीज़ों का दान करना है, और जब आप पारण करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या खाकर अपना व्रत खोलना है। कुछ प्रश्न है आप लोगों के कमेंट बॉक्स में, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब बात करते हैं सबसे पहले कि पारण करने का शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, एकादशी का व्रत जिन्होंने भी आज धारण किया है, 7 जून को धारण किया है, उनके लिए व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक। अच्छा, ध्यान रखिएगा, सुबह 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपके व्रत का पारण हो जाए, इस बात का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है। और अब जानते हैं कि पारण आपको कब और कैसे करना है। देखिए, आज हमने व्रत धारण किया हुआ है, तो कल हम प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, माँ तुलसी की पूजा कर लीजिए। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि कल तो रविवार है, तो तुलसी में जल किस प्रकार से देंगे। देखिए, जब हम व्रत करते हैं, मतलब कहा जाता है कि तुलसी महारानी भी एकादशी का व्रत धारण करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो जब हम अपना व्रत खोलेंगे तो उससे पहले तुलसी महारानी का भी व्रत खुलवाना अत्यंत आवश्यक है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा करेंगे। तुलसी में जल देना है आपको, धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करना है और यथाशक्ति फल या फिर मिश्री बताशे का भोग लगा देंगे। ठीक है, विधि विधान से पूजा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए तुलसी की, और इसके बाद आपको सूर्यदेव को जल देना है। अच्छा, सूर्यदेव को जल आप पहले भी दे सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु की पूजा से पहले भी सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, लेकिन जब सूर्य दिखाई देते हैं तब जल देना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब तक आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, फिर तुलसी की पूजा करेंगे, उसके बाद सूर्योदय हो जाता है और तब आप सूर्य को देखते हुए उनके दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम व्रत करते हैं, जिस भी प्रकार से व्रत धारण करते हैं संकल्प के साथ, उसी प्रकार से संकल्प के साथ अपने व्रत का समापन भी करते हैं। मतलब अपना व्रत, अपनी पूजा प्रार्थना, जो भी मंत्रों का जप किया है, जो भी हमारी कामनाएं थी, वो सभी की सभी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देते हैं। तो इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको बैठना है, अपने हाथ में जल और पुष्प लेना है और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी का व्रत मैंने धारण किया, जो आपकी कृपा से आज संपूर्ण हुआ। तो आप इस व्रत, इस पूजा को स्वीकार कीजिए और इस व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक मुझसे हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और फिर आपके हाथ में जो सामग्री है वो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपकी पूजा प्रार्थना, आपका व्रत संपूर्ण हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु को व्रत समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको निश्चल भक्ति का वरदान प्राप्त हो। और अगर आपने किसी कामना से ये व्रत धारण किया है तो भगवान श्री हरि विष्णु से आप प्रार्थना कर सकते हैं अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। अब इसके बाद आपको दान करना है। ठीक है, तो दान क्या करना है आपको। देखिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार दान कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक एकादशी पर सीधा का दान हम करते हैं या फिर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जो भी आपसे बन पड़े। अगर ब्राह्मण मिल जाते हैं आपको उतनी सुबह, तो आप घर बुलाकर उसी समय उन्हें भोजन कराकर, दान दक्षिणा देकर और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो, जो कि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री दान में निकाल दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, चावल और फल इत्यादि, जो भी आप दान करना चाहते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी में कुछ विशेष चीज़ों का भी दान होता है, जैसे कि पंखे का दान होता है और जल के कलश का दान होता है। मतलब कलश में जल भरकर और वो कलश दान करते हैं। कलश आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, चाहे तो धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उस जल के कलश में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। पीने वाले पानी को भरना है उसमें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, मीठे जल का दान किया जाता है, मतलब मीठा जल दान में दिया जाता है, किसी को पिलाया जाता है।
तो आप कलश के अंदर ही चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं, पूरी शक्कर कलश के अंदर भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी शक्कर कलश के अंदर डाल दीजिए और फिर कलश के ऊपर ढक्कन रख दीजिए, मिट्टी का ढक्कन, और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर चीनी रख दीजिए। शक्कर मतलब देसी शक्कर हो, चीनी हो या फिर मिश्री हो, कुछ भी रख सकते हैं। और फिर इस कलश को किसी ब्राह्मण को दान करना है और साथ में दक्षिणा भी देना है और चरण का स्पर्श भी करना है, आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण से। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि पहले ब्राह्मण को जल पिला दें, उसके बाद स्वयं जल ग्रहण करें। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में कोई कन्या हो तो उसे जल पिला सकते हैं, उसके बाद जल पी सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी प्राणी को जल पिलाकर और तभी जल पीना चाहिए। अगर कन्या भी ना हो, ब्राह्मण भी ना हो, तो अपने घर की छत पर एक पात्र में जल भर कर रख दीजिए पक्षियों के निमित्त, फिर आप जल ग्रहण कर लीजिए। शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना आवश्यक है। अब बात करें कि अगर हम व्रत खोलते हैं तो व्रत खोलते समय सबसे पहले क्या खाना है। देखिए, कोई भी जो एकादशी का व्रत हम करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री हरिविष्णु का चरणामृत लेते हैं और उसमें तुलसी का पत्ता लेते हैं, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो अपने दाहिने हाथ की हथेली में आपको भगवान श्री हरिविष्णु का चरणामृत लेना है। अच्छा, जिनके पास चरणामृत ना हो, मतलब अगर आप फोटो की पूजा करते हैं, विग्रह नहीं है आपके पास, तो गंगा जल ले सकते हैं। गंगा जल ले लीजिए और उसी में तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और फिर इसे ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इससे आपके व्रत का पारण हो गया। अब आप इसके बाद सादा जल, मीठा जल जो भी चाहें पी सकते हैं। वैसे जब हम व्रत खोलते हैं तो सबसे पहले मीठा जल ग्रहण करना चाहिए। मीठे जल से ही व्रत खोला भी जाता है या फिर ब्राह्मण को भी मीठा जल ही दान किया जाता है। जो हम जल दान करते हैं एकादशी के दिन, वो भी मीठा जल ही दान करते हैं। ठीक है, इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बना लीजिए और फिर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन स्वयं भोजन करने से पहले किसी प्राणी को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए अगर संभव हो तो, नहीं तो गाय मिल जाए, चिड़ियों के निमित्त किसी भी जीव को आप भोजन करा दीजिए। चाहे कोई कन्या हो तो कन्या को भोजन पहले करा दीजिए, उसके बाद स्वयं से व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर हम जल पी लेते हैं, जैसे कि निर्जल व्रत है हमारा, और अगर हम जल पी लेते हैं तो हमारा व्रत खुल जाता है, उसके बाद क्या भोजन हम बाद में कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका निर्जला व्रत है तो आपने जल ग्रहण कर लिया, आपका व्रत तो पूर्ण हो गया, आपका पारण भी माना जाएगा तुलसी पत्ते के साथ। लेकिन फिर भी आप अन्न समय पर सेवन कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है और बिना अन्न ग्रहण किए व्रत संपूर्ण नहीं होता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जिन भक्तों के व्रत हैं, जैसे कि कल प्रदोष का व्रत है, तो अगर आपका व्रत है तो आप पारण किस प्रकार से करेंगे, प्रश्न आया है आपका। देखिए, भगवान श्री हरिविष्णु का चरणामृत और तुलसी पत्ता, और इसी में आपको एक दाना कच्चा चावल लेना है। ठीक है, कच्चे चावल का एक दाना ले लीजिए और इसे निगल जाइए, चबाना नहीं है। निगल कर और अपने व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। व्रत खुल जाएगा आपका, पूर्ण हो जाएगा आपका व्रत। इसके बाद आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरा व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इसके अलावा मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये चीज़ें आपको पारण के भोजन में नहीं बनानी है। पारण के लिए जो भोजन बनता है, भगवान का भोग बनता है, तो उसे आप शुद्ध घी से बनाएंगे, सरसों के तेल से नहीं बनाएंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप भोजन में कुछ भी बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, रोटी सब्जी भी बना सकते हैं, दाल भी बना सकते हैं, पूरियाँ, पकौड़े, पुए इत्यादि जो आप खा सकते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ बनना चाहिए और समय भी आपके पास जितना है उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण हमें करना है। तो जो चीज़ आसानी से बन जाए और जल्दी बन जाए वही बनाकर भगवान को भोग लगाकर और किसी को भोजन कराने के बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए, व्रत का पारण कर लीजिए। ध्यान रखिए, 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपके व्रत का पारण हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी चीज़ें और आप दान कर सकते हैं। देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप धन का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, मिठाइयों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जो भी आपकी सामर्थ्य में हो, प्रसन्नता के साथ आप दान कर सकते हैं। ठीक है, सुपात्र को ही दान करना है, ये भी ध्यान आपको रखना है। सबको दान नहीं करना चाहिए, दान उसे ही दीजिए जो सुपात्र हो। एक और चीज़, अगर व्रत खोलने से पहले दान ना कर पाएँ तो दान निकाल कर रख दीजिए और फिर दान की सामग्री अपना व्रत खोलने के बाद भी पूरे दिन में कभी भी भिजवा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जब हम दान निकाल देते हैं तो बहुत समय तक घर में नहीं रखना चाहिए, उसका फिर दोष लगता है। एक और प्रश्न, पीरियड्स में दान कैसे करें, या फिर सूतक पातक है तो दान कैसे करें। देखिए, अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं, सूतक या पातक में हैं, तो आप मानसिक रूप से संकल्प ले लीजिए
कि आपको दान करना है, क्या दान करना चाहते हैं, कितना दान करना चाहते हैं, उस सामग्री का मानसिक रूप से संकल्प ले लीजिए। और फिर जब आप शुद्ध होंगे तो उसके बाद किसी भी दिन, शुभ दिन पर आप दान की सामग्री जो भी आपने संकल्प लिया है उसे दान कर सकते हैं। ठीक है, तो दान करने का संकल्प आपको अपने व्रत खोलने से पहले लेना है और फिर दान आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो अगली एकादशी पर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि जो भगवान को हम भोग लगाते हैं या फिर पीला वस्त्र अर्पित करते हैं, तो फल, मिठाई या फिर पीले कपड़े इत्यादि का क्या करना है। देखिए, जो भगवान को आप भोग लगाते हैं वो आपके लिए प्रसाद है, तो आप स्वयं भी उस प्रसाद में से ग्रहण कीजिए, परिवार के लोगों को वितरित कीजिए और कुछ प्रसाद आप दान में भी उसमें से दे सकते हैं। वस्त्र इत्यादि अगर आपने अर्पित किया है तो वो भी आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि जो हम दान की सामग्री है क्या अपने घर के किसी बुजुर्ग को दान कर सकते हैं, मतलब अपने परिवार के किसी सदस्य को दे सकते हैं। नहीं, दान की सामग्री आप अपने घर में किसी को भी नहीं दे सकते हैं, वो ब्राह्मण के लिए ही होती है और ब्राह्मण को ही दान दी जाती है। ठीक है, आप चाहें तो किसी गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं, या अगर ब्राह्मण ना मिले तो ऐसी अवस्था में किसी सुपात्र को जो कि ज़रूरतमंद हो उसे दान कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में किसी को भी दान की सामग्री नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में प्रदोष और पूर्णिमा से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड हो रही हैं उनकी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।